ये कहानी अंजलि नाम की एक लड़की की है जो भोपाल के एक हॉस्टल में पढ़ाई किया करती थी। जब उसकी हॉस्टल की छुट्टियां हुई तो वो वापस अपने घर के लिए निकली। तभी ट्रेन में उसके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उसके दिल को दहला दिया। उसका सामना हुआ एक चुड़ैल से। क्या हुआ था अंजलि के साथ हम जानेंगे आज की कहानी में। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हम जब भी कोई नई कहानी डालें आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। 4-5 साल पहले की बात है। मैं और मेरी फ्रेंड नेहा भोपाल के हॉस्टल में पढ़ाई किया करते थे। हम दोनों अक्सर फेस्टिवल पर घर पर आ जाया करते थे। हम दोनों एक ही शहर में रहते थे तो दोनों को साथ साथ सफ़र करने में अच्छा भी लगता था और सफ़र भी कब मस्ती मजाक में ख़त्म हो जाता था ये भी पता नहीं चलता था। पर उस सफ़र के बाद जब मैं अकेली आई थी उसको मैं भूल नहीं पाई क्योंकि वो सफ़र इतना भयानक था ही मेरे लिए। उस समय जो नेहा थी उसके घर वालों ने उसको जल्दी बुला लिया। वो पहले ही निकल गई और मैं जब हॉस्टल की छुट्टियां हुई उसके बाद घर के लिए निकली। रात के 10 बज रहे थे। मैं आकर ट्रेन में बैठ गई। मेरा जो टिकट था वो रिजर्वेशन था तो मुझे बैठने में और डिब्बा ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। मैंने अपने दोनों कानों में एयरफोन लगाए हुए थे तो कुछ आजू बाजू का सुनाई नहीं दिया। कुछ देर बाद जब पूरा डब्बा भर गया और लोग आपस में बैठकर बातें करने लगे, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली थी तो मैंने सॉन्ग बंद कर दिए। तो मुझे पता चला ये ट्रेन का डब्बा जो है इसे मोस्ट हॉन्टेड डब्बा कहते हैं और इसमें कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लोग कह रहे थे कि एक बार किसी लड़की ने इस डब्बे में अपना दम तोड़ दिया था क्योंकि उस समय इस डब्बे में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। तब से लेकर अभी तक आए दिन इस डब्बे में कुछ ना कुछ होते रहता है। मैं तो ये सोच सुनकर काफ़ी डर गई थी क्योंकि मैं अकेली भी थी और रात का सफ़र भी। पर सुकून ये बात का था कि इतने सारे लोग हैं और मुझे क्या हो सकता है। यही सब सोचते सोचते मुझे नींद लग गई। अचानक रात के 3 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा डब्बे में सिर्फ 3 पैसेंजर हैं और वो भी गहरी नींद में सो रहे हैं। और मैं जो ऊपर की बर्थ सीट थी उसके ऊपर बैठी थी। नीचे ध्यान दिया तो देखा कि एक औरत वहाँ पर बैठी थी जो काली साड़ी में और उसके खुले हुए बाल थे। उसकी आंखें देखने में लाल लग रही थी। उसकी आंखें देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कई दिनों से सोई नहीं हो या तो वो बहुत ज़्यादा रो रही है। उसकी आंखें बहुत लाल हो चुकी हैं। मैं उसका शक्ल जब देखी तो मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया और मुझे लगने लगा कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसके बारे में अभी सब बातें कर रहे थे। मैं काफ़ी डर गई और मैंने अपना चद्दर ताना और सोने की कोशिश करने लगी। 2 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के पास कोई है और वो एकदम तेज तेज सांसें ले रहा है। फिर वो धीरे धीरे मेरे पैरों को छूता हुआ मेरे गले तक आ गया। मैं इधर उधर मुड़ी और अपना कंबल हटाया तो कोई नहीं था। फिर मैंने अपना कंबल तान कर अपना मुंडी ढक लिया और फिर सोने की कोशिश करने लगी। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बालों को कोई खींच रहा हो। मैं क्या करती? मैं तो इतना डर गई थी मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मुझे याद आया कि मेरी माँ ने मेरे गले में एक ताबीज़ बांधी थी क्योंकि मैं अक्सर बाहर ही रहा करती थी। तो इसके लिए मेरी माँ ने मुझे ताबीज़ बना था कि मैं लोगों की बुरी नज़र से और ऐसे बुरी ताकतों से महफूज रह सकूं। मैंने उस ताबीज़ को पकड़ लिया और भगवान का नाम लेने लगा। और भगवान का नाम लेते लेते मुझे ऐसा लग रहा था कि नींद आ रही है और मैं आंखें बंद करने ही वाली थी कि एक बैक मुझे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो चीख इतनी तेज थी जैसे लग रहा था मेरे कानों को फाड़ डालेगी। पर मैं अपना कंबल जो था उसको हटाए नहीं। मैं वैसे ही अपनी मुंडी और छुपा ली उस कंबल में
और फिर सोने की कोशिश करने लगी। फिर करते करते भगवान का नाम लेते लेते मुझे नींद आ गई। जब मैं सुबह उठी तो मेरी नीचे वाली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी। मैंने उस औरत से कहा, आंटी आप ही थी रात में जो यहाँ पर बैठी हुई थी? मैं तो रात में देख रही थी तो आप दिखाई नहीं दे रही थी, ऐसा लग रहा था कोई और था यहाँ पर। तो आंटी ने मुझसे कहा कि बेटा रात का वक्त था और जब से ये ट्रेन चली है अभी तक स्टेशन नहीं आया। अब जब स्टेशन आएगा तो ही कोई चढ़ेगा और उतरेगा। ये सब सुनने के बाद मैं काफ़ी डर गई और मैंने अपने भगवान का जो था शुक्रिया अदा किया और फिर उसके बाद मैं आराम से अपनी जगह पर बैठ गई। सफ़र ख़त्म हो गया, लेकिन आज तक उस सफ़र को मैं भूल नहीं पाई। तो हेलो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब भी कोई नई कहानी डालें आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। मैं अंसारी सुफियान आपसे फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अलविदा।